जब श्री भरत जी अपनी ननिहाल गए हुए थे उस समय उनको वहाँ पता चला कि श्री दशरथ जी का देहांत हो गया है, क्योंकि गुरु जी ने 2 दूत भेज दिए थे और दूतों से कहा था कि भरत को कुछ बताना नहीं, केवल इतना कह देना कि गुरु जी ने याद किया है। लेकिन उधर भरत जी को स्वप्न आ रहे थे, बहुत बुरे बुरे स्वप्न आ रहे थे। 5 दिन लगभग वो वहाँ रुके और जब दूत वहाँ पहुँचे उन्होंने बताया आपको गुरु जी याद कर रहे हैं, भरत जी चल देते हैं। उसके बाद भरत जी आते हैं तो माता से अपनी मिलने जाते हैं, कैकेयी माता से पूछते हैं क्या सब कुशल है। तो कैकेयी माता कहती हैं हाँ, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि सब कुशल है। तो भरत जी कहते हैं जब मैं अयोध्या में प्रवेश कर रहा था तो कोई मुझसे नज़रें नहीं मिला रहा था। तो कैकेयी माता ने कहा सब तो सही हो गया था, मैंने सही कर लिया था, लेकिन पिताजी का देहांत हो गया, पिताजी नहीं रहे। इस प्रकार गुरुजी कहते हैं कि तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करो और राज्याभिषेक तुम्हारा करा दिया जाता है। भरत जी कहते हैं कि अयोध्या का राजा तो श्री राम जी को ही होना है और हम श्री राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। जब श्री राम जी से मिलने भरत जी अयोध्या की तरफ जा रहे थे तो पूरा अयोध्या समाज, वहाँ जो लोग थे अयोध्या के, सब साथ साथ चल दिए। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री भरत जी के पैर में छाले पड़ गए थे क्योंकि वो पैदल चल रहे थे। श्री तुलसीदास ने लिखा है सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मतलब श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि भरत जी कह रहे हैं कि इस रास्ते से मेरे भैया पैदल पैदल गए हैं, अगर हम पैदल जाएंगे तो हमारे भैया की बराबरी हो जाएगी, मुझे तो इस रास्ते पर सर के बल जाना चाहिए। भरत जी के पाँव में बहुत से छाले पड़ गए हैं और वो जो छाले हैं उन पे ओस की बूंदें जब हैं तो बालू के कण चमक रहे हैं, जैसे कि कोई कमल हो उस पे ओस की बूंद हो और उसमें वो चमक रही है, उस तरह से चमक रहे हैं। श्री तुलसीदास ने लिखा है झलका झलकत पावन कैसे, पंकज को सोज रण कण कैसे जैसे। दोस्तों गुरुजी ने जब बताया भरत जी को रास्ते में कि ये त्रिवेणी है, प्रयागराज है, यहाँ पर सभी लोग स्नान करेंगे, तो सभी लोगों ने स्नान किया, लेकिन भरत जी की हिम्मत नहीं पड़ रही है प्रयागराज में स्नान करने की। तो गुरु जी ने पूछा कि ऐसा तुम क्यों कह रहे हो कि मैं स्नान नहीं करूँगा। तो भरत जी को डर है कहीं इस त्रिवेणी, मतलब जहाँ पे गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, वहाँ पर सरस्वती जी भी होंगे और यही सरस्वती जी ने मंथरा की मत पलटी थी। तो भरत जी को डर है कहीं हम स्नान करें और सरस्वती जी हमारी मत न पलट दें और हमें राम का द्रोही न बना दें। फिर भी गुरुजी बहुत समझाते हैं, तब वो स्नान करते हैं, क्योंकि सरस्वती जी वहाँ पर दिखती नहीं है। बताया जाता है कि बद्रीनाथ में जहाँ सरस्वती जी दिखती हैं वहाँ पर श्री ऋषि जो थे वो रामायण लिख रहे थे, पुस्तक लिख रहे थे, महाभारत वगैरह जो लिख रहे थे। तो उन जो सरस्वती जी का वेग इतना ज़्यादा था कि उनको वाल्मीकि जी को बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने कहा माता अपना वेग कम करिए। तो सरस्वती जी ने अपना वेग इतना कम कर लिया, मतलब अपने आप को ही वहाँ से हटा लिया, और बताया जाता है कि वो वहाँ से पाताल में चली गई और उसके बाद वो निकली यहाँ करके प्रयागराज में, अंदर से निकली हैं। क्योंकि जब भरत जी वहाँ प्रयागराज में खड़े थे तो प्रयागराज ने उनको बताया कि आप जो हैं संत हैं, आप भक्त हैं, और इस प्रकार साधु की संज्ञा दी प्रयागराज ने। और प्रयागराज से ने कहा भरत जी से कि बताओ आप मुझसे क्या मांगना चाहते हैं, मेरे पास धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी चीज़ें हैं, जो भी तुम बताओ हमको दे दें। तो भरत जी ने कहा धर्म तो हमको चाहिए नहीं, क्योंकि भरत जो थे वो धर्म के खुद ही प्रतीक थे, और जिनके पास श्री राम जैसा भाई हो उसको धर्म सब तरफ धर्मी धर्म होगा। और रही अर्थ की बात, भरत जी ने कहा अर्थ तो मैं छोड़ के आया हूँ अयोध्या में, अर्थ भी नहीं चाहिए, और काम किसी चीज़ की हमें कामना नहीं है, क्योंकि कामना उसको होती है जो रिक्त होता है। इस प्रकार मोक्ष की जब बारी आई तो भरत जी ने कहा कि शास्त्र बताते हैं कि सगुण उपासक को
मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ना उसको मोक्ष की लालसा करनी चाहिए। इस प्रकार श्री भरत जी ने धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी त्याग कर दिया था और श्री राम जी से मिलने चल दिए थे। उसी प्रकार जब भरत जी वहाँ पहुँचे श्री राम जी से मिलने, तो बताया जाता है श्री राम जी जैसे उठे तो उनकी भी 4 चीज़ें गिरी थीं, पटका, धनुष, बाण और निशुंग। तो ये चारों चीज़ें छोड़ के राम जी भागे थे वहाँ से।